थैंक यू। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं हूं अमिताभ बच्चन और ये है ज्ञानदार, शानदार, धनदार कौन बनेगा करोड़पति। देखो समझो, मेरे सामने विराजमान है राष्ट्र शिल्पकार के प्रतीक, एक डीन, एक शिक्षक तुषार भारद्वाज जी। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। इस पूरे हफ्ते हम टीचर्स डे मना रहे हैं, तो आज तुषार जी के साथ खेल शुरू करने से पहले हम दुनिया के तमाम टीचर्स के सम्मान में कुछ दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। मैं क्वीन बनना चाहती हूँ। मुझे बड़े होकर क्रेन चलाना है। मैं बड़ा होकर पूरी दुनिया को बचाना चाहता हूँ। नन्ही नन्ही आंखों के इन बड़े बड़े सपनों को अगर किसी ने समझा तो वो है टीचर। फेलियर्स में भी लेसन्स ढूंढने की कला सिखाने वाला अगर कोई है तो वो है टीचर। पूरी दुनिया के मेथड्स चेंज हो गए। सोचा था पैंडेमिक में स्कूल तो बहुत दूर की बात है, शायद नॉर्मल स्टडीज भी इम्पॉसिबल है, लेकिन इन नो टाइम टीचर्स ने उसका भी सोल्यूशन ढूंढ लिया। इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल कैसे होता है बता दिया। फ्रंट पे सोल्जर हो या पैंडेमिक का फ्रंटलाइन वॉरियर, हर किसी के दिल में होप और आंखों में स्कोप जगाने के लिए थैंक यू। कहते हैं सबसे सीखो, पूरी दुनिया तुम्हारी टीचर है, लेकिन हमारे लिए तो हमारी टीचर ही हमारी पूरी दुनिया है। केबीसी में आए उन सभी टीचर्स को थैंक यू। तो अभी जो आपने वीडियो में देखा वो सच ही है। टीचर्स आर फॉरएवर। सभी शिक्षकों को मैं नमन करता हूं। इन सभी के लिए जोरदार मैं चाहता हूं कि तालियां दें। और अब हम अपने रोल ऑफ कंटेस्टेंट तुषार जी के साथ खेल को आगे हम बढ़ाते हैं। कल अपनी सभी लाइफलाइंस को सुरक्षित रखते हुए ये 40,000 रुपए जीत गए थे। और जैसा कि कल हमें इन्होंने बताया कि बाइक जो है इनकी प्रेमिका है। और अपनी प्रेमिका के साथ ये रफ्तार, स्पीड बहुत एंजॉय करते हैं। तो आज उम्मीद करते हैं कि उसी रफ्तार के साथ ये धनालय की जो सीढ़ी है उस पर भी चढ़ते जाएंगे और यहां से करोड़पति बन करके जाएंगे। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। तो तुषार भाई साहब, आपको हम बता दें कि आज के हमारे बाकी सब तो आप जानते हैं नियम वगैरह, हमारे जो एक्सपर्ट है उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं खेल में हमारे साथ हैं जाने माने ऑथर, एजुकेशन इनोवेटर और पब्लिक स्पीकर सृजन पाल सिंह जी। सृजन जी 2009 से लेकर के 2015 तक देवियों सज्जनों स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के एडवाइजर रह चुके हैं और लैंग्वेज, लिटरेचर, साइंस, टेक्नोलॉजी में इनकी विशेष जो है वो रुचि है। तो सृजन पाल जी, नमस्कार करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते। तो पूरे खेल के दौरान जैसा कि आप जानते हैं तुषार जी, ये हमारे साथ रहेंगे। जब कभी भी आपको आवश्यकता पड़े आप इनसे प्रश्न का उत्तर मांग सकते हैं। शुरू किया जाए तुषार जी। सर, उसके पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूँ सर। जी जी। एक वर्षों की जो मेरी इच्छा थी आज पूरी हो गई सर। क्या? एक तो मैं यहाँ आना चाहता था, ऊपर से मैं प्रार्थना करता था कि मैं रोल ओवर कंटेस्टेंट भी बनूं ताकि आपके साथ इस वॉक का मौका मिले मुझे। वाह, और वो इच्छा ऐसी बहुत ही बड़ी बात है ये। आप इस लायक हैं कि हमारे साथ आज आप यहाँ विराजमान हैं। सर, आशीर्वाद है गुरुजनों का। अरे नहीं साहब, आपके गुरुओं का आशीर्वाद है और आपकी ज्ञान का ये है जो है एक प्रतीक है कि आज आप यहाँ बैठे। तो हमें कुछ बताइए अपनी प्रेम कहानी के बारे में। सर, आपने उन्हें देखा है? बिल्कुल देखा। ये जो उनकी मासूमियत है और जो उनकी मुस्कुराहट है उस पर कौन न फिदा होता सर। क्या बात है, क्या बात है, वाह। मुंह छिपा लिया उन्होंने। हमने ऐसे सुना है कि बीच में काफी अड़चने पड़ी थी, विवाह के लिए वो तैयार नहीं थी और परिवार से भी कुछ ऐसी। सर, ये कहानी बहुत रंगीन है सर। अच्छा, तो ठहर जाइए। आपसे नहीं, पत्नी जी से सुन लेते हैं। पत्नी जी, बताइए कैसा रहा ये सफर आपका? सर, मैं जहाँ स्कूल में काम करता था, मैं उधर में नर्स ट्रेनिंग कर रही थी।
तो उसका फ्रेंड बीमार हुआ, तो वो आता था उधर में सर, और वो फ्रेंड ठीक हो के चला भी गया, और वो डेली आता था सर। सारी कौन फोन दे रही है सर? ये सारी बातें मेरे स्टूडेंट्स भी सुन रहे होंगे। तो जनरल जी, यस सर। तो डेली आते थे और करते क्या थे? नो, मेरे से बात करता था सर, सिस्टर्स ये दवाई दो, वो दवाई दो, तो मैंने दे दिया। फिर दूसरा बार भी झूठ-मूठ का हाथ साथ गर्म पानी में डाल के आ गया ऐसे। अरे ये बातें नहीं बोल। और सर सिस्टर ने आने नहीं देता था, इसीलिए उसने एक्सक्यूज बना के गर्म पानी में डाल के ब्लिस्टर बना के आया। तो सिस्टर ने मुझे बोला जाओ अपना ट्रीटमेंट कर दो सर का। काफी लंबी चौड़ी कहानी है सर, बाद आपने बड़ा परिश्रम किया। सर इनकी जो मेट्रन थी ना, वो हाँ जी। बहुत बहुत सख्त स्वभाव की थी। हाँ, और उनकी मेट्रन ज्यादातर होती ही सख्त स्वभाव। सर उनका वो काम भी था, तो वो उन्होंने बहुत प्रयास किए कि मैं इनसे मिल नहीं पाऊं, और उनके हर प्रयास का तोड़ मेरे पास था। सर एक बात उन्होंने मेरे पीछे कुत्ते भी छोड़ दिए थे। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ बता रहा हूँ सर, उन्होंने 4 कुत्ते रखे हुए थे, और जब भी मैं जाता था वो कुत्ते मेरे पीछे बढ़ जाते, वो मुझे अंदर घुसने को नहीं देते थे सर। तो मैंने उनको भी खरीद लिया। कुत्तों को? जी हाँ। बिस्किट विस्किट खिलाते रहे? हाँ, और कुत्ते मुझे थोड़ा प्रेम करते हैं, अभी भी करते हैं। जी जी जी। तो फिर वो जो मेट्रन साहिबा की कोशिशें नाकाम हो गई। जी, हमने सुना है कि आपने जनरल जी के लिए कुछ ऑडियो टेप्स वगैरह भी बनाए थे। जी हाँ सर, बनाए थे। जनरल जी जितने भी ऑडियो भेजे इन्होंने आपके पास, यस सर। गा करके भेजते थे या कुछ बोल के भेजते थे? लव का गाना गाता था पूरा मेरे लिए, सिर्फ पूरा रोमांटिक सॉन्ग सारा गाता था सब रोमांटिक गाने गाते थे। जब भी गाने की बात होती है तो हम अपने कंटेस्टेंट से पूछते हैं भैया कुछ गा करके सुना दीजिए, लेकिन आपसे नहीं पूछेंगे हम। क्यों सर? हम जेनेट जी से कहेंगे कि आप जेनेट जी प्यार में जितने भी रोमांटिक गाने आपको मिले, एक कोई गाना सुना दीजिए आज। ओ मेरे सोना रे दे दूंगी जान, जुदा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर से जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे, ओ मेरे सोना रे सोना। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक रहस्य से भी पर्दा उठा है। मुझे पता था कि ये नाचती अच्छा है, आज पहली बार पता चला कि गाना भी गा लेती हैं। मैं अभी तक सोलो ही गा रहा था, अब डुएट गाएंगे हम लोग सर। जेनेट जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you, sir. And big hand for Janet. Very sporting of you to do that. Alright, तुषार जी अब गेम की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब तक के इतिहास में दर्ज सबसे तेज आवाज किस ज्वालामुखी के फटने कारण सुनी गई? The eruption of which volcano caused what is thought to be the loudest sound ever heard in recorded history? Options हैं A, Mount Etna, B, Mount St. Helens, C, La Garita, D, Krakatoa. सर जितनी रुचि मेरी इतिहास में है उतनी ही अगर भूगोल में भी होती तो शायद इसका जवाब मैं आसानी से दे जाता। मुझे माउंट एटना लग रहा है क्योंकि ये जो 4 ज्वालामुखी के नाम यहाँ पे दर्ज किए हैं, इनमें से 2 के बारे में मैं जानता हूँ कि वो हैं। ला गारिटा और माउंट सेंट हेलेंस के बारे में मैंने कभी सुना नहीं है, लेकिन माउंट एटना और क्रैकोटोआ ये काफ़ी प्रसिद्ध ज्वालामुखी हैं, इनकी मुझे जानकारी भी है। लेकिन किस ज्वालामुखी के फटने पर इतना भयंकर शोर हुआ होगा इसकी जानकारी मुझे नहीं है सर, और मैं जितना भी सोचूं इस पर वो समय की बर्बादी ही होगी। इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरा जो ब्रह्मास्त्र है, मेरी आखिरी लाइफ लाइन, उसको यूज़ कर लो सर इस बार। ओके कबीर महाशय, जो आखिरी लाइफ लाइन है आज द एक्सपर्ट, इसको पहले तो आप अंकित कीजिए। और सृजन पाल सिंह जी, बारी आ गई है आपकी, प्रकट होइए और बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। प्रश्न एक बार फिर पढ़ता हूं आपके लिए।
अब तक के इतिहास में दर्ज सबसे तेज आवाज किस ज्वालामुखी के फटने कारण सुनी गई? 60 सेकंड मिलेंगे जैसे ही विकल्प पढ़ना शुरू करता हूं मैं। ए माउंट एटना, बी माउंट सेंट हेलेंस, सी ला गारिता, डी क्राकाटोआ। सबसे ज्यादा आवाज वाला जो वॉल्केनो था वो फटा था 1883 में, और जब ये वॉल्केनो फटा था इंडोनेशिया के पास, वो जो आवाज थी वो 3 से 4 हजार किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया तक सुनाई दी थी 1883 में, और वो जो जगह थी वो थी डी क्राकाटोआ, इंडोनेशिया में। जाएंगे उनके जी हाँ सर, एक्सपर्ट साहब ने कहा है डी क्राकाटोआ, तो उनका सम्मान करते हैं और डी क्राकाटोआ को लॉक करते हैं। डी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई बधाई बधाई। सर 25 लाख रुपए जितवा दिए हैं। सृजन पाल सिंह जी को एक बार नमस्कार करके धन्यवाद दे दीजिए। नमस्कार सर, और बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। और बिल्कुल सही इन्होंने बताया इसकी भूमिका। क्राकाटोआ 1883 में फूटा था और ये जावा और सुमात्रा इंडोनेशियाई द्वीपों के बीच स्थित है ये वोल्केनो। इसके विस्फोट की आवाज 160 किलोमीटर की दूरी पर 172 डेसिबल्स मापी गई थी। हालांकि ये हजारों मील दूर तक भी सुनी गई। इसे अब तक की सबसे तेज सुनी गई आवाज के रूप में भी श्रेय दिया जाता है। चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, ध्यान रहे। बहुत सोच समझकर आपने खेला है। अनुमान आप लगाते हैं, प्रश्न को सुनते हैं, देखते हैं, सोचते हैं उसके बारे में। उसका जितना भी इतिहास हो सकता है वो आप उसको दर्शाते हैं, देखते भी हैं। बहुत से लोग आते हैं कंटेस्टेंट, वो मन ही मन सोचते रहते हैं, पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है उनके मन के अंदर। सर कल मेरी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। कल जब यहाँ पहुँचा उसके बहुत देर बाद तक 4-5 सवाल गुजर गए, धड़कनें तेज की तेजी रह गई थी। बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपसे कहना चाहता था नहीं कह पाया था कल। जी जी। तो मैंने जाकर शाम को अपने बेटे से बात की, उसने मेरी क्लास ले ली एक तरह से। उसने मुझे समझाया कि देखो पापा, आपका कंपटीशन सिर्फ आप खुद हो, इसलिए शांत होकर खेलो, और जितने आप एक्सप्रेसिव हो, जिस तरह से आप क्लासरूम में अपने आप को कंडक्ट करते हो, उसी तरह से बच्चन साहब के सामने भी रहो। आप अपने आप को एंजॉय करो। आपके लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि आप अमिताभ बच्चन जैसे महानायक के सामने बिल्कुल सीधे सीधे में खड़े हैं आप। अरे और नहीं उस सर, चीज़ ये को- नहीं है। नहीं सर, ये उनका बड़प्पन है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि ये ज्ञान का मंच है सर, जी सर। और ज्ञान के मंच में केवल ज्ञान चलता है। ये आपकी शिक्षा है, आपका ज्ञान है जो आपने प्राप्त किया अपने जीवन में, उसी की वजह से आज आप यहाँ विराजमान। आपकी बात पर सर संस्कृत का एक लाइन याद आ गया, जी जी। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। हाँ, राजा की इज्जत सिर्फ अपने देश में होती है, विद्वान पूरी दुनिया में पूजा जाता वाह है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को याद रखें, विद्वान बने। जी वाह, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी।